जैन साथियों, जब बात आती है जींद रियासत की और बहुत से लोगों ने यहाँ पे वीडियो भी बनाई हैं, लेकिन किसी ने भी इसकी प्रॉपर जानकारी प्रोवाइड नहीं करवाई है। कोशिश करते हैं कि कुछ बातें ऐसी हैं जो लोगों से अनछुई हैं और अनसुनी भी हैं, लेकिन वो इतिहास में प्रमाणित हैं, लेकिन किसी ने अपनी ज़ुबानी उन्हें बताया नहीं है। तो बात करते हैं जींद रियासत की, और इस समय हम मौजूद हैं जींद की जो खूंगा कोठी है, खूंगा गांव में, तो उसमें हम इस समय मौजूद हैं। और इससे जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं शायद ही आपको इंटरनेट पे या फिर किसी वीडियो में आपको पहले सुनने को मिली हो। बात करते हैं जींद रियासत के बारे में, साथ ही साथ हम इस कोठी के बारे में भी बताएंगे और जींद रियासत के बारे में बताएंगे और कोठी को आपको दिखाएंगे भी। वैसे तो ये कोठी बोली जाती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये एक रेस्ट हाउस था उस टाइम का। यहाँ से जो ब्रिटिश जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे आते थे, तो यहाँ पे वो आराम करने के लिए आते थे। और जो राजा रणबीर सिंह की बात करते हैं हम, तो काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने यहाँ पे समय बिताया है, यहाँ पे राज किया है, इसीलिए इस कोठी को उसके साथ में जोड़ के देखा जाता है। वैसे तो वो इस जो परंपरा के हैं, इस प्रणाली के, इस वंश के जो रियासत चली आ रही थी उसके 9वें शासक थे, वो सबसे लास्ट शासक थे। और उसके बारे में बताया जाता है कि जब उन्हें ये गद्दी संभलवाई गई थी जींद रियासत की, जींद रियासत बनी थी 1751 में, और जो आज़ादी मिली है करीबन 1948 में, जो भारत देश आज़ाद होया था उसके करीबन 1 साल बाद ये आज़ादी जींद को मिली, सबसे लेट मिली थी। तो जो राजा रणबीर सिंह की हम बात करते हैं, तो राजा रणबीर सिंह को जब गद्दी प्रोवाइड करवाई थी उनकी उम्र करीबन 8 साल थी। और 8 साल की उम्र में आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से कोई बच्चा राजपाट को संभाल सकता है। बिल्कुल नहीं संभाल सकता। तो उनकी जो राजपाट था कोई और ही चलाता था। तो बाद में बताया जाता है कि भाई वो एक शराबी टाइप के, और एक कान से बावड़ा था, यानी कि एक कान से सुनाई नहीं देगा था और वो बावड़ा था। तो उसी को आगे चल कर बताया जावे कि भाई वो एक शराबी टाइप था और कोई न्याबा यहाँ पे मौजूद नहीं था। लोगों को दबा के, और कुत्तों का बहुत ज़्यादा शौकीन था। आदमियों की वैल्यू नहीं थी, भांति भांति के कुत्ते बताए जाते हैं उनके पास थे, और एक दो कुत्ता तो उसकी कोट की जेब में भी रहता था, ऐसा बताया जाता है। तो साथ ही साथ आपको दिखाते भी चलें कि भाई उस टाइम की जो कारीगरी है काफ़ी अच्छी थी। थोड़ा सा जूम करके ने जो मंडेरे हैं, वो मंडेरे के ऊपर जो किस प्रकार से ईंटों को काट कर कितनी अच्छी तरीके से जो ये कारीगरी है वो दिखाई गई है। और जो छत है वो भी डाट की छत है। अंदर आकर एक बार दिखा दे, डाट की छत है, इसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं। और बीच में जो गार्डर हैं उनका प्रयोग किया गया है। जो राजा रणबीर सिंह की अगर आप बात करा, तो उस टाइम पर कह रहे हैं कि न्याबा बिल्कुल भी नहीं था, और लोगों को बिगाड़ में ही यहाँ पर काम करना पड़ता था। किसी प्रकार का कोई यहाँ पर उनके लिए वो नहीं था। न्याय की अगर कोई गुहार लगाता था या न्याय के लिए कोई उन्हें बोलता था, तो जो न्याय की फाइलें हैं, जो केस की फाइलें हैं, ऐसे रख लेता था, तू पास तू फेल, तू पास तू फेल। तो आप खुद हिसाब लगा लो कि बिना ही देखें, बिना ही जज करें, तो उनका फैसला हो जाता था कि भाई तू पास तू फेल। किसी को न्याय मिल जाता था, किसी को नहीं मिलता था। और इसका प्रयोग उस टाइम पे जो राजा रणबीर सिंह का जो परिवार है यहाँ पे रहता था और करता था। जो बताया जाता है कि भाई इस जो कोठी के अंदर उसका काफी लंबे समय तक रहना रहा है, और यहाँ पे वो रहे हैं, उसका जो पूरा परिवार ही यहीं पे रहता था। और काफी जैसे यहाँ पे एंटर करा तो देखिए यहाँ पे बाद में नवोदय विद्यालय भी बनाया गया था, और अभी भी ये नवोदय के अंडर ही है। और जैसे ही हम दिखाते हैं उस टाइम की ये यहाँ पर चिमनी होती थी आग सुलगाने के लिए। यहाँ से जो धुआं है, यहाँ से धुआं अंदर जाएगा। मैं ऊपर चिमनी आपको दिखा भी दूंगा कि यहाँ पे आग सुलगाने के लिए चिमनी का प्रयोग होता था। यहाँ पे आग सुलगा दी तो चिमनी बाहर निकल जाएगी। तो ये देखिए, जो सार की बात करते हैं हम, सार काफी बड़े बड़े चौड़े चौड़े सार आपको देखने को मिलते हैं, और काफी जो आइट का छत लगाई गई है। और रोशनदान देख लीजिए, कितने बड़े बड़े रोशनदान यहाँ पे हैं। 20 फुट तो कम होगी। हाँ, रोशनदान भी काफी हाइट पे हैं। और जो छत है करीबन 15 से 20 फुट के करीब, 15 से 20 फुट का करीब यहाँ पे है। और इसी प्रकार से एक चिमनी का जो सिस्टम है यहाँ पे देखने को मिलता है।
और आपको अंदर लेकर चलते हैं। तो अगर एक मामूली सिपाही भी यहाँ पे आता था तो वो भी यहाँ पर ऐश आराम करके जाता था, और गांव वालों की जो ड्यूटी लगती थी वो जाति के आधार पर लगती थी कि जो नाई है वो हजामत करेगा जितने दिन भी यहाँ पे वो बाहर से आए हुए अधिकारी रहेंगे, पुलिस वाला रहेगा, तो सारे गांव को उसकी सेवा में लगा दिया जाता था। अलग अलग तरीके से जो लकड़ी का काम है वो जो खाती है उसको सौंप दिया जाता था कि भाई आपने लकड़ियां लेके आनी है, इसके लिए आग का प्रबंध करना है किसी प्रकार से। और जो माड़ी है उसको कहते थे कि भाई इनके घोड़ों के लिए आप चारा लेके आओगे और इस तरह से आप करोगे। तो जैसे ही हम इंटर करते हैं अंदर तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पे एक इस साइड में हमें बड़ा सा जो कमरा है वो देखने को मिलता है। तो भाई बड़ा कमरा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन ये जो बात के हैं जो ये है ये बात के हैं, लेकिन ये चीजें वही चिमनी वाला सिस्टम, और ये चीजें आपको काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलती है कि एक कमरे के 3-4 दरवाजे आपको देखने को मिलते हैं, उस साइड में भी, उस साइड में भी, उस साइड में, और खिड़कियां है। एक बात पहले काफी ज्यादा होती थी कि एसी वगैरह की व्यवस्था पहले नहीं होती थी, तो इसको थोड़ा सा वातानुकूल रखने के लिए इस तरह का प्रयोग किया जाता है कि जैसे लाइट के लिए आप देखिए किस प्रकार, जहां से अब आपको होल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पहले शीशे लगे होते थे, और जो लाइट का प्रबंध है प्राकृतिक रूप से यहाँ पे दिन के समय पे अंधेरा ना हो तो चारों तरफ से जो लाइट है वो, तो इस तरह का यहाँ पे भी देखने को मिलता है आपको, यहाँ पे भी देखने को मिलता है। तो उस टाइम पे लोगों को ये पता नहीं था आजादी नाम की चीज भी कुछ होती है, तो इसीलिए लोग दबाव में सारी बातें सहन करते थे और सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे देखिए भाई जो इसकी मजबूती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि देखिए जो लोहे की राड है इसके अंदर आपको देखने को मिलती है। देखिए जो लोहे की राड है इसके अंदर मजबूती प्रदान करने के लिए जो इस्तेमाल की गई है, किसी प्रकार का कोई इसके अंदर भूकंप है या कोई और भी प्राकृतिक आपदा इसे गिरा ना सके, तो इसमें लोहे की छड़ों का जो प्रयोग है आप साफ क्योंकि जो ऊपर की जो इसकी परत है वो उतर गई थी, उतरने के बाद में ये सभी देखने को हमें मिलता है। और जो काफ़ी जो दरवाजे जो चखैट हम बोलते हैं हरियाणवी में, वो भी काफ़ी मजबूती आपको देखने को मिलती है। तो हर कमरे में बचने के लिए जाड़े से या ठंड से बचने के लिए तो चिमनी का प्रयोग किया जाता है। ये छोटा एक हमें देखने को मिलता है, छोटा कमरा देखने को मिलता है। शायद ये भी बात हो सकती है, थोड़ा सा इस साइड आप दिखाओगे, बाद में ये रिस्ट्रक्चर भी लगता है, हो सकता है कि इसे इसके क्योंकि इस कमरे से ये नजदीक था तो बाथरूम के रूप में भी हो सकता है इसे प्रयोग करते हो। छोटा कमरा है लेकिन हो सकता है उस समय पे इसे बाथरूम के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसके जैसे अब हम किसी होटल में जाते हैं या फिर आम जो घरों में है वो कमरे का निर्माण करते हैं तो उसके अटैच बाथरूम होता है, हो सकता है ये भी अटैच बाथरूम हो जो बाहर की तरफ भी निकलता है। पीछे की साइड और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि इसकी किसी प्रकार से कोई संभाल नहीं की गई है, जो सरकार को करनी चाहिए। अगर इसका संरक्षण करवाना है या इसकी संभाल करनी है तो इसका संरक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो बनावट है वो काफ़ी अच्छी है, किस प्रकार से इतने सालों के बाद भी इसकी जो चमक है वो फीकी नहीं पड़ी है, और जो इसका स्ट्रक्चर है वैसे का वैसा ही मजबूती के साथ में खड़ा है। इस समय हम कोठी के बैक साइड में हैं और दूसरी साइड में हम आपको लेके जाएंगे और वहाँ से भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस साइड भी एक दरवाज़ा हमें देखने को मिलता है। (1858) और 1857 में जैसे ही क्रांति शुरू हुई थी तो लोगों को पता चलना शुरू हो गया था कि भाई आपने आवाज़ उठानी है। ये भी एक छोटा कमरा है। इस साइड से काफ़ी कमरे हैं जो एक दूसरे के साथ में अटैच है। जैसे ही हम बाहर से आए वो कमरा हो गया, उससे अटैच ये हो गया, इससे अटैच ये हो गया, और काफ़ी सारे कमरे हमें देखने को मिलते हैं। इसका खिड़की को नहीं को भीतर
तो इसको रोशनदान से वो किया गया है, इसकी खिड़की जरूर। तो लगातार कमरे हैं इसके अंदर, काफी सारे कमरे हैं। तो ये सीढ़ियां हैं जो ऊपर की तरफ जाती हैं, एक ये जो बाहर की तरफ जाता है। चलो ये भी आपको दिखाते हैं। इसमें भी चिमनी का प्रयोग, ये इसकी साइड आ गई जो साइड बाई साइड है। तो इस साइड से हम आपको फिर लेके आए। तो उस समय जो राजा बताया गया था, और ये भी अटैच बाथरूम इसके साथ में जुड़ा हुआ है, इस कमरे के साथ में भी ये है। और इस कमरे दिखाइए पर ये भी बाथरूम था, उसके साथ में वो बाथरूम था और इसके साथ में ये बाथरूम था, क्योंकि इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ से बाथरूम रहा होगा ये, क्योंकि जिस प्रकार आम घरों में हम बनाते हैं पहले होता था, तो वैसे ही है ये। इसके साथ में ये अटैच किया गया है और यहाँ से भी कुछ अलग दिखाया गया है। ये शायद बाद का निर्माण है। बेड़े छाते भी लगे रहते बड़े बड़े। हाँ, यहाँ पे इंसान नहीं रहते, लेकिन चलो ऊपर आपको जो घुमावदार सीढ़ी है वो कहाँ पे है इसमें, तो ऊपर चलाएंगे भाई, जो आपको दिखाने घुमावदार सीढ़ियाँ। और हम ऊपर की तरफ चलेंगे, काफी मजबूती के साथ में, ताकि लंबा समय तक टिक सके। तो जो लोहे की यहाँ पे जो पत्तियां हैं, उनका मोटी पत्तियों का इस्तेमाल किया गया है। और सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं, आपको दिखाएंगे। वातानुकूल बनाने के लिए काफी अच्छा निर्माण यहाँ देखने को मिलता है। ऊपर की साइड चलेंगे, ये शायद सामान रखने के लिए एक छोटी जगह, कपड़े वगैरह, हाँ कुछ भी है जो भी उनका दिल करे। तो भाई ये भी एक चिमनी का जो यहाँ सिस्टम है, ये देखने को आपको मिलेगा। यहाँ से भी ऊपर जाती है जो कड़ियाँ का ऊपर। और दरवाजे देखिए आप कितने ज्यादा, खिड़कियां देखिए कितनी ज्यादा हैं। और ओहो भीड़ तो इस समय भाई साहब इसके अंदर जो बाहर की तरफ आते हैं भाई, जो ये हॉल आप देख रहे हैं इस समय, जो ये हॉल देख रहे हो, इनके अंदर पहले इस तरह से सभी में चकैट थी, और फिर जो खिड़की नुमा इनके अंदर सारा सिस्टम पहले था। और काफ़ी अच्छी कारीगरी, आपको मंडे के ऊपर को देखिए भाई साहब, काफ़ी अच्छा। बारिश के दौरान पानी अंदर ना जाए, तो दरवाजे भी जो इनके ऊपर जो छज्जे हैं, छज्जे हम बोल रहे हैं, छज्जे लगाए गए थे। और जो चिमनी आपको नीचे से नजर आ रही थी, वो भी ऊपर आपको ये निकली हुई नजर आवेंगी। तो ये सारा का सारा उस समय इसका इस्तेमाल बाहर से आने वाले जितने भी अधिकारी, जींद को वाकई में दोहरी मार का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर कहूँगा कि मैं दो शासन का जो दबाव है वो झेलना पड़ता था, ब्रिटिश शासन का, और जो रियासत के जो राजा हैं उनका। टैक्स भी काफ़ी ज़्यादा उस समय पे होते थे, काफ़ी ज़्यादा लगान इनके ऊपर थोपा गया था। और जो बगैर है, आप जिसने बोला फ्री फंड में, बगैर जिसका कोई आप ना कुछ को नहीं मिला है, तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी। और लोगों ने फिर बाद में आवाज़ उठानी भी शुरू कर दी थी, और लोगों ने आंदोलन भी शुरू कर दिए थे कि भाई किसी तरह से इन रियासतों से पीछा छूटा है और हम आज़ाद हो जावा। लेकिन आज़ादी के लिए काफ़ी लंबा संघर्ष उनका रहा है, और काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद उन्हें करनी पड़ी है। शायद इसके ऊपर भी जो है एक वो होता था यहाँ साइड वगैरह, छप्पर, हाँ छप्पर जिसे बोल रहे हैं, साइड वगैरह था जो यहाँ अटैच होता था। लेकिन बाद में सब कुछ
ये चिमनी और ये चिमनियों के जो पूरा है रही है नीचे तक। यहाँ से भाई जो दीवारों के अंदर से आपने नीचे चिमनी वगैरह देखी थी तो वो ये है, और ऊपर जो निकली हुई होंगी ऊपर भी आपको देखने को वो मिलेंगी। काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर भाई, लेकिन कारीगरी अच्छी थी, लेकिन इसको संभाल कर नहीं रखा गया और सरकार ने भी इसकी तरफ कोई ध्यान अपना नहीं दिया है। इस वजह से इसे जर्जर हालात में किस प्रकार से टूटे पड़े हैं और सारा कुछ एक खंडर के रूप में, जबकि अपनी मजबूती का प्रमाण ये इस बात से दे सकते हैं कि काफी लंबा समय गुजरने के बाद में भी ये स्ट्रक्चर खड़ा है। लेकिन कुछ स्वार्थी तत्वों ने या जो नुकसान पहुंचाने वालों ने बाद में हो सकता है यहाँ पे और या फिर बहुत कुछ देखने को हमें मिला। एक कमरा है यहाँ पर भी देखने को मिला, शायद इसे भी नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, फिर बाद में एक बाथरूम के रूप में। वो घुमावदार सीढ़ी नहीं थी ऊपर, अलग ऊपर चढ़ने के लिए थी। ऊपर कौन चढ़ना खातर ऊपर तो पैडल है चढ़े करते हैं। तो एक कमरा भाई ये भी है, इस साइड जो रोशनदान हैं और खिड़कियां हैं वो काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगी। करीबन 350 के खिड़की दरवाजे यहाँ पे मिलेंगे भाई, 350 के करीब खिड़की और दरवाजे यहाँ देखने को आपको मिलेंगे। उस समय का ये पानी का टैंक पुराने समय का ही है, ये पानी का टैंक है ये उस समय का। और जितनी भी ये चिमनियाँ हैं ये सारी की सारी नीचे आपने कमरे से जो चिमनियाँ थी वो देखी हैं, और रोशनदान या फिर और बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरफ से आप देख भी सकते हैं। अरवर रानी राजा ने कौन सी खिड़की तक बुलाई कर दी? तो ये इसमें नहीं, ऐसा इसमें नहीं था वो। तो ये सारा कुछ है, लेकिन बिना इसका संरक्षण के आज ये जर्जर हालात में है। वैसे ये नयोदय के अंडर आता है और नयोदय ही इसका जितना भी है, लेकिन छतों के ऊपर आप घास इसका देख सकते हैं कि आने वाले समय में इसका क्या कुछ होने वाला है। किसी दिन आपको यही सुनने को मिलेगा कि खुंगा कोठी गिर गई है और अब उसका कुछ नहीं है, सिर्फ मलबा वहाँ पर पड़ा हुआ है, जो आज इतनी अच्छी हालात में। अगर इसके ऊपर थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए तो ये अच्छी कंडीशन में अपने आप को संभाल कर रख सकती है और एक अच्छी विरासत के रूप में आ सकती है। लेकिन सरकार शायद ऐसा करे ना करे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनका बजट इसे ठीक करने का है या नहीं है। तो कुल मिलाकर जो जींद को काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद का सामना करना पड़ा है। और राजा के बारे में आपने पता चल ही गया वो किस प्रकार का राजा था और जनता के साथ में उनका जो व्यवहार था वो कैसा था। जनता को ज़्यादा वो तवज्जो नहीं देता था, कुत्तों को ज़्यादा देता था। बावड़ा राजा बता रहे हैं उसको, भाई बावड़ा था उसकी एकांत सुना नहीं करता। तो इस तरह की बात सामने निकल कर आवा। जो अपने विचार हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए और वीडियो को साथ ही साथ शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आपने अभी तक जो खास हरियाणा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही जो बेल आइकन है वो भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।